हेलो। हाँ समधन जी, कहिए। बहू नीलिमा के कहने पर सास शारदा जी ने मजबूरी में बड़ी ही बेरुखी से अपनी समधन यानी नीलिमा की माँ से बात की। हेलो, नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? वहीं दूसरी तरफ नीलिमा की माँ अनीता जी ने बड़े ही सभ्य तरीके से अपनी समधन से उनका हालचाल जाना। हाँ बस ठीक है, आप बताइए, क्या काम था? शारदा जी ने बिना हालचाल जाने ही सीधा मुद्दे की बात जाननी चाहिए। अरे काम तो क्या था, बस आपसे एक छोटी सी इजाज़त चाहिए थी। दरअसल आप तो जानती ही हैं कि हमारा नया मकान बन चुका है और शिफ्ट भी होने वाले हैं। लेकिन अम्मा जी के आकस्मिक निधन के कारण हम शिफ्ट नहीं हो पाए थे। अब एक तरफ मकान का लोन की किस्तें हैं तो दूसरी तरफ किराया भी लग रहा है। इसीलिए सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द किराए का मकान खाली करके अपने मकान में शिफ्ट हो जाए। फंक्शन बाद में कर लेंगे, केवल कन्या पूजन करके ही नए मकान में बैठ जाएंगे। और आप तो जानती हैं, इतना सारा काम मेरे अकेले के बस का तो है नहीं। इसीलिए कुछ दिन के लिए नीलिमा को भेज दीजिए। अरे ऐसे कैसे भेज दे? और वो अभी जेठ के महीने में? हमारे यहाँ जेठ के महीने में ना बेटियां आती हैं ना बहुएं मायके जाती हैं। बेटियां अपने ससुराल में और बहू अपने ससुराल में, यही हमारा रिवाज है। इसीलिए हम तो नहीं भेज सकते। पर समदन जी, मेरी भी मजबूरी है, इसीलिए कह रही हूँ। मकान शिफ्ट करना कोई मामूली बात तो है नहीं। नीलिमा का साथ होगा तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वरना इतना सब कुछ करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अब देखिए, आपकी मजबूरी है, उसे आप समझिए। जेठ के महीने में मैं तो नहीं भेजने वाली। बाकी अगर किसी को अपने घर के बड़ों की बात ना मानकर अपनी ही बात चलानी है तो भले जाए। ठीक है जी, नमस्ते, रखती हूँ। इतना कहकर शारदा जी ने फोन काट दिया। पास में खड़ी हुई नीलिमा की आंखें भीग चुकी थी। नीलिमा की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए किसी से कुछ नहीं कह पाई। लेकिन माँ की मदद ना कर पाने का उसे बहुत दुख हो रहा था। चाहती तो जिद करके जा सकती थी, लेकिन संस्कार की बेड़ियों में बंधी हुई नीलिमा कुछ नहीं कर सकी। और जेठ के महीने में मायके न जाने की बात को उस घर का रिवाज मानकर चुपचाप बैठ गई। दूसरी तरफ जेठानी दिव्या भी नीलिमा को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि वह खुद भी इस तरीके की परिस्थितियों से गुजर चुकी है। उसके साथ भी तो अक्सर यही होता है। बच्चों की छुट्टियां लगने से पहले ही ननद आ जाती है अपने मायके में, और जेठ का महीना शुरू होने से एक दो दिन पहले ही जाती है। जब दिव्या मायके जाने की बात करती तो फिर से जेठ के महीने की दुहाई देकर उसे रोक लिया जाता, क्योंकि ये मुआ जेठ का महीना भी तो मई जून के महीने में ही आता है और बच्चों की छुट्टियां भी इसी समय होती हैं। इस वजह से वह कभी भी 4-5 दिन से ज़्यादा मायके में रुक नहीं पाई थी। इसीलिए आज नीलिमा को इस हाल में देखकर वो उसी पीड़ा और दर्द को अनुभव कर रही थी। लेकिन अफसोस कि सास के सामने बोलने की हिम्मत आज तक उसमें भी नहीं आई थी। केवल ईश्वर से दुआ कर रही थी कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि कम से कम नीलिमा तो रिवाजों की इन बेड़ियों से निकल पाए। अभी इस बात को केवल 4 ही दिन हुए थे कि अचानक नीलिमा की ननंद सुगना का फोन आया। नहीं नहीं, नीलिमा या दिव्या के पास नहीं, बल्कि हमेशा की तरह शारदा जी के फोन पर। और वह भी चुपचाप अपना फोन लेकर कमरे में चली गई बेटी से बात करने। लेकिन जब बात करते ही बाहर आई तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। चिंता की लकीरें चेहरे पर दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर दिव्या ने इसका कारण पूछ ही लिया। मम्मी जी, सुगना दीदी का फोन था ना? सब ठीक तो है ना? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अरे क्या बताऊं, सुगना की सास तो पहले ही बीमार पड़ी है और उस पर सुगना भी बाथरूम में फिसलकर गिर गई है। हाथ और पैर दोनों में फ्रैक्चर हो गया है। अब ऐसे में काम कैसे चलेगा? मैंने तो कह दिया कि तू अपना सामान बांध और चुपचाप मायके आ जा। ओहो, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन ऐसी हालत में दीदी आएंगी कैसे? सफ़र कैसे कर पाएंगी? और उस पर से उनकी सास की भी तो तबीयत खराब है। पीछे से उनका ख्याल कौन रखेगा? ये आवाज़ नीलिमा की थी। उसकी सास अपना ख्याल खुद रख सकती है, इतनी भी बीमार नहीं है। 6 महीने से यही चल रहा है इनका तो। आज यहाँ दर्द है, आज वहाँ दर्द है। दुनिया भर के टेस्ट करवा लिए, दवाइयाँ नहीं रही हैं। अब और क्या कर सकते हैं? बीमारी कुछ है नहीं, बुढ़ापा आ गया है। और रही बात सफ़र करने की, तो अब जैसे तैसे एडजस्ट करके एक बार सोना यहाँ आ जाएगी ना, तो बस। वैसे भी मजबूरी में थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। सही बात है मम्मी जी, मजबूरी में थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ी बात जो आप भूल रही हैं, वो ये कि जेठ के महीने में हमारे घर की बहुएं ना तो मायके जाती हैं, ना ही बेटियां मायके आती हैं। तो फिर दीदी कैसे आ सकती है? क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना मैं? पिछले 8 सालों से जेठ के महीने की वजह से मैं भी तो मायके नहीं जा पाई। कभी कभार 2-4 दिन के लिए चली जाती हूँ, लेकिन छुट्टियों में नहीं जा पाती। आखिर जेठ का महीना होता है ना। और नीलिमा, वो भी तो अपनी मम्मी का नए मकान में शिफ्ट होने की मदद करने के लिए मायके नहीं जा सकती। तो फिर दीदी कैसे आ सकती हैं?
जिस तरीके से सुगना जीजी की मजबूरी है उसी उसी तरीके से नीलिमा की मम्मी की भी तो मजबूरी है ना। पर अब नीलिमा मायके नहीं जा सकती तो फिर दीदी कैसे आ सकती हैं। एक काम करते हैं ना, दीदी के साथ तो उनकी सास रहती है ना, और आप कह ही रहे हैं कि उन्हें बीमारी बीमारी कुछ नहीं है तो वो एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर एडजस्ट करते हुए दीदी को भी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही देंगी, या फिर कोई घरेलू सहायक रख लेंगी दीदी। मायके आने की क्या ज़रूरत है, और वह भी जेठ के महीने में। नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो आप बहुत गलत कर रही हैं। आप ही तो कहते हैं जेठ के महीने में मायके जाने से अपशगुन होता है, इसीलिए तो मैं नहीं गई। इसीलिए बेहतर यही होगा कि दीदी अपने ससुराल में ही रहे। उनकी सास है ना उनकी मदद करने के लिए। फालतू में कोई अपशगुन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये लीजिए फ़ोन मम्मी जी, और कह दीजिए दीदी से कि जेठ के महीने में मायके नहीं आते। पिछले 8 सालों में मायके में छुट्टियां न बिता पाने का दर्द गुस्सा बनकर आज शब्दों के रूप में शारदा जी पर बरस रहा था। बिना रुके दिव्या बोले ही जा रही थी, और उसका हर एक शब्द सच था। शायद इसीलिए शारदा जी चुपचाप उन बातों को सुन रही थी। वहीं शारदा जी, जिनका पूरे घर में दबदबा था, कोई उनके सामने मुंह तक नहीं खोलता था, आज दिव्या ने उन्हें आईना दिखा दिया था। इसीलिए उनके पास शब्द नहीं थे। हेलो रवि बेटा, एक काम कर, नीलिमा की मम्मी नए मकान में शिफ्ट हो रही है, तो तेरी और नीलिमा की वहां जाने की टिकट करवा दे। तारीख नीलिमा से पूछ लेना, और उसके 10 दिन बाद दिव्या की भी मायके जाने की टिकट करा दे। शारदा जी ने जेठ के महीने में अपनी दोनों बहुओं को मायके भेजकर एक गलत रिवाज को तोड़ दिया था। परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी, इस उम्मीद के साथ कि ये परिवर्तन हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।